लॉकडाउन में सरकार का हर ऐलान जलेबी की तरह सीधा था। बाद में सरकार ने लॉकडाउन 30 जून तक बढ़ा दिया, लेकिन सब कुछ धीरे धीरे खुलने लगे। कैब को शर्त के साथ चलने की अनुमति मिल गई, लेकिन उन्हें 3 महीने का टैक्स भी देना है। एक टैक्सी का टैक्स हुआ 1360 रुपए हर तीसरे महीने। अधिकतर टैक्सी लोन पर चलते हैं। सरकार ने 3 महीने में ईएमआई का भार कम करने का ऐलान किया तो लोग खुश हो गए, लेकिन इसमें भी कई झोल है। ब्याज माफ हुआ नहीं। जिसने भी मॉरेटोरियम पीरियड का फायदा उठाया उसकी ईएमआई बढ़ गई। नतीजा कि ज्यादातर लोग ड्राइवर के पेशे को छोड़ने पर मजबूर हैं। एक तो नहीं, लखनऊ में ऐसे 12,000 से ज्यादा ओला उबर के ड्राइवर हैं। इनमें से ज्यादातर लोगों की जिंदगी का यही जरिया थी, जो कि मिडिल क्लास ने ही बैंक से फाइनेंस कराकर व्यापार शुरू किया था। लेकिन अब उनकी नौकरी भी चली गई, उनका पैसा भी चला गया। कोरोना के लॉकडाउन में ओला उबर को इतना ज़्यादा नुकसान हुआ है, इसमें जो चालक परिवार है वो भुखमरी के कगार पे पहुंच गया है। जो महीने में 10-20 हज़ार रुपये कमाते थे, आज ये है कि ये लोग 10-20 हज़ार रुपये कर्जा लेकर के, मार्केट से कर्जा लेके अपने बच्चों का पेट भर रहे हैं। इन लोगों की दशा इतनी ख़राब है कि खाने के लिए नहीं है, बच्चों के लिए नहीं है, इतनी ज़्यादा समस्या हो गई है। 3 महीने से हम लोगों की गाड़ी चली नहीं है सर, सारा पैसा ख़त्म हो गया है और हमारे बच्चों की पढ़ाई और राशन वगैरह कहाँ से आए सर, बहुत सी दिक्कतें बढ़ रही हैं सर। सरकार हमारे बारे में नहीं सोच रही है और ओला उबर भी हमारे बारे में नहीं सोच रही है सर। हम कहाँ से अपनी व्यवस्था करें? दिक्कत बहुत हुई है, मतलब मैं खाए पे और सामान सौदा लावे बनावे से हर एक दिक्कत हो रही। खाने पीने की समस्या है। 2-2.5 महीना हो गया हम लोग गाड़ी बंद है, चल नहीं रही है। समस्या हम लोग को जो सरकार देती है अनाज वो भी नहीं मिल रहा है हम लोग को। तो क्या बड़ी समस्या हम लोग को, बहुत समस्या झेलनी पड़ी। बैंकों ने पहले लोगों को अपने झांसे में कैसे फंसाया ये समझिए। जब काम चल रहा था तो बार बार प्रमोशनल ऑफर दिए गए। लोन क्रेडिट कार्ड के लिए ना जाने आपको कितनी बार फोन आया। मोटी इनकम के सपने दिखाकर जमा पूंजी को एडवांस देकर आपने गाड़ी खरीद ली और फंस गए। ओला उबर जैसी कंपनियों ने कैसे फंसाया वो समझिए। पहले आपको मोटी इनकम का सपना दिखाया गया, फिर आपकी जमा पूंजी इन्वेस्ट करवा दी और अपनी गर्दन बचाने के लिए आपको बीच भौर में छोड़कर निकल गए। अब बजाते रहिए घंटा। गाड़ी से जो कमाई हुई उसका एक हिस्सा कंपनी ले गई और एक हिस्सा सरकार को टैक्स में गया। मतलब बैंकों और ओला उबर जैसी कैब कंपनियों ने मिलकर 12,000 से ज्यादा परिवारों की जिंदगी बर्बाद कर दी। आपकी मेहनत की कमाई कौड़ी के मोल भी नहीं इनके लिए। खून चूस कर महल खड़ा करने वाले बैंकों और ओला उबर के अधिकारियों के पांव जमीन पर कम ही पड़ते हैं। वो तो हवा में उड़ने के आदी हैं। आप भूखे रहते हैं या आपके बच्चे भूखे मरते हैं, इससे उनको क्या मतलब।